इजराइल ने ताज़ा हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायली अस्पताल को निशाना बनाया और इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। लगातार चल रहे युद्ध के 8वें दिन भी दोनों पक्षों ने बाहर निकलने की रणनीति का कोई संकेत नहीं दिखाया। आपके स्क्रीन पर दिख रही क्षतिग्रस्त बिल्डिंग इजराइल के बियरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर की है। ईरानी सेना के मिसाइल हमले से अस्पताल की यह बिल्डिंग तबाह हो गई है। धुएं का यह उठता गुब्बार इस तबाही की कहानी कह रहा है। इस अस्पताल के कमरे भी तहस नहस हो चुके हैं। सोरोका मेडिकल सेंटर के निदेशक ने बताया कि दिन में हुए ईरानी हमले में तकरीबन 40 लोग घायल हो गए हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि वह देश के दक्षिण में बीरशेबा शहर में सोरोका मेडिकल सेंटर के पास इजरायली सैन्य और खुफिया मुख्यालय को निशाना बना रहा था। सोरोका मेडिकल सेंटर के महानिदेशक प्रोफेसर श्लोमी कोडेश ने कहा कि जिस विभाग पर सीधा हमला हुआ है वह उस समय खाली था, लेकिन मेडिकल सेंटर के अन्य विभागों में मरीज थे। ईरान के इस हमले में 40 लोग घायल हैं। घायल हुए अधिकतर लोगों में अस्पताल के कर्मचारी और मरीज हैं। ये लोग हमले से टूटे हुए कांच और गिरती हुई छत से घायल हुए हैं। इन सभी लोगों का इलाज हमारे आपातकालीन विभाग में किया गया। कोडेश ने बताया कि ईरानी मिसाइल से हमले के बाद चिकित्सकों ने मरीजों को बसों और हेलीकॉप्टरों से दूसरे अस्पतालों में भेजा। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोरोका मेडिकल सेंटर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। उन्होंने कहा कि ईरानी हमारे नागरिकों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि वे एक आपराधिक मनोवृत्ति वाले हैं। वे दुनिया के कट्टर आतंकवादी हैं। वे परमाणु चाहते हैं। वे इसे हथियारों की तरह इस्तेमाल करेंगे। यही बात अयातुल्ला खामेनेई कहता है कि वह इन हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल को नक्शे से मिटा देगा। खैर, वह ऐसा नहीं करने जा रहा है। हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। They're targeting civilians because they're a criminal regime. They're the arch terrorists of the world. They want to have nuclear terrorism, which will put the entire world under nuclear blackmail, and they would use these weapons. That's what the Ayatollah Khamenei says that he would do. He would use these weapons to wipe Israel off the map. Well, he's not going to. We're not going to let him. इजरायली पुलिस ने बताया है कि ईरानी मिसाइल हमले में एक रिहायशी इलाके को भारी नुकसान हुआ है। बचाव और पुलिस की टीमें उस इमारत में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही हैं। वीडियो में मध्य इजरायली शहर रमतगन में घटनास्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा और बचाव दल दिखाई दिए, जहां ईरानी हमले में घरों और गगनचुंबी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि हमारी सेना ने बुशहर, इस्फहान और नतांज में परमाणु स्थलों पर हमला किया है और अतिरिक्त सुविधाओं को निशाना बनाना जारी रखा है। खाड़ी तट पर स्थित बुशहर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया, वायुसेना के जेट विमानों ने ईरान के केंद्रीय शहर अराक के पास खोंडप परमाणु स्थल को निशाना बनाया है। हमारे लड़ाकू विमानों ने ईरान के अराक क्षेत्र में परमाणु रिएक्टर पर हमला किया। जैसा कि आप इस उपग्रह के जरिए कंप्यूटर पर तैयार वीडियो में देख सकते हैं, यह एक ऐसा रिएक्टर है जो एक एक्टिव बुनियादी ढांचा नहीं है, लेकिन इसमें ईरानी शासन को परमाणु हथियार कोर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले समृद्ध प्लूटोनियम का उत्पादन करने की क्षमता है। आप रिएक्टर की संरचना देख सकते हैं, जिसमें वह संरचना भी शामिल है जिस पर हमने हमला किया था। हमने ईरानी शासन को रिएक्टर का उपयोग करने और परमाणु हथियार बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की और इसे रोकना हमारा कर्तव्य है। इस बीच ट्रंप ने पुरजोर तरीके से इजरायल का समर्थन किया है। उनके समर्थन पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और ईरान में इजरायल के उद्देश्यों पर जोर दिया, जो बैलिस्टिक और परमाणु खतरे को दूर करने पर केंद्रित है।
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि हम दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा और वे ऐसा नहीं करेंगे। They strung him along. You don't string along Donald Trump. He knows the game. इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने संयुक्त राज्य अमेरिका को इजरायल ईरान संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल न होने की रूसी चेतावनी दोहराई। उन्होंने कहा कि इसके अप्रत्याशित और नकारात्मक नतीजे होंगे।